आपको बताते चले, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र की अब पूरी पड़ताल कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा दांव चला है। संकल्प पत्र जारी करते समय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता मौजूद रहे, वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में तमाम वायदे किए गए, लेकिन संकल्प पत्र के 3 मुख्य केंद्र बिंदु रहे: महिला, किसान और युवा। बीजेपी का पूरा संकल्प पत्र इन्हीं तीनों के आसपास घूमता हुआ नजर आया। अमित शाह ने महाराष्ट्र के संकल्प पत्र को 2029 का विजन पत्र भी कहा है, लेकिन कैसे इसे समझने के लिए आपको संकल्प पत्र के अहम वायदों से रूबरू करा देते हैं। सबसे पहले बात महिलाओं की। लाडली बहन योजना को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया है। इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को 15,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा के तहत 25,000 महिला पुलिस की भर्ती करने का वादा किया गया है। इसके बाद बात किसानों की, जिनकी सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने का वादा किया गया है। किसानों का ऋण माफ करने का भी भरोसा दिया गया है। हालांकि इसकी लिमिट कितनी होगी, यह नहीं बताया गया। फसल के लिए एमएसपी पर 20% सब्सिडी की बात कही गई है। इन दोनों के बाद बारी आ जाती है युवाओं की, जिनमें बेटे बेटियां दोनों शामिल हैं। इसके तहत 10 लाख छात्र छात्राओं को हर महीने 10,000 रुपए की ट्यूशन फीस का वादा किया गया है। तो वहीं 25 लाख रोजगार सृजन की बात भी कही गई है, जिसका सीधे तौर पर लाभ युवाओं को मिलेगा। बुजुर्गों की पेंशन को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए किए जाने का भी भरोसा इस संकल्प पत्र में साफ साफ आप पढ़ सकते हैं। 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि बीजेपी का संकल्प पत्र प्रमुख तौर पर कहें तो किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी विकसित भारत की 4 जातियां बताई थी: गरीब, किसान, युवा और महिला। और बीजेपी के घोषणा पत्र में इन सभी की बात कही गई है। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने चुनाव में अपना पहला पासा फेंक दिया, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर जुबानी हमले भी किए। उनके निशाने पर रहे उद्धव ठाकरे, जिन्हें अनुच्छेद 370, धर्म के आधार पर आरक्षण, राम मंदिर, सावरकर, संभाजीनगर, सीएए, एनआरसी, वक्फ संशोधन जैसे मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से घेरा। यह याद दिलाया कि आप हिंदू हित की बात करते तो हैं, देशभक्ति की बात तो करते हैं, लेकिन आप उन पर साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। तो संकल्प पत्र के मंच से ही अमित शाह ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने उद्धव ठाकरे को 2019 में गठबंधन तोड़ने पर भी घेरा। अमित शाह ने कहा कि जनाद्रोह करने वाले बनावटी लोग लंबा नहीं टिकते और इसीलिए उद्धव की सरकार गिर गई। उधर बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद बात महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र की भी हम करेंगे, जिसे उन्होंने महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। इस घोषणा के दौरान बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो उनके एक ओर शिवसेना से उद्धव और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं संजय राउत, दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले और बाकी सहयोगी। इस घोषणा पत्र में महाविकास अघाड़ी ने 5 प्रमुख वायदे या फिर कहें तो गारंटी की बात कही है। इसे महाविकास अघाड़ी महायुति के खिलाफ अपना बड़ा हथियार मान रही है। महाराष्ट्र नामा में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए और बस में निःशुल्क यात्रा का वादा है। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज माफी का वादा किया है और जो किसान सही तरीके से कर्ज चुकाएंगे उसे प्रोत्साहन के तौर पर 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे।
इसके बाद नौकरी से वंचित युवाओं को वचन योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए का मदद का भरोसा है। इसी तरह समानता की गारंटी के तहत जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण सीमा को हटाने का वादा किया गया है। 5वां वादा कुटुंब रक्षा के नाम से है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवा का वादा है। यानी कहें तो महाविकास अघाड़ी ने भी समाज के हर वंचित और जरूरतमंद वर्ग को अपने घोषणा पत्र में उतारने की कोशिश की है। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर तीखे जुबानी बाण चलाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगा दिए। ये 50 खोखे की सरकार है, हमारी टिंगल उड़ाई और आज महाराष्ट्र में उन्हें 1,000 रुपए 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग हमको ये कहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं की मांग एमवीए की मुश्किलें बढ़ा रही है। कांग्रेस उलेमाओं के 17 सूत्रीय मांगों से किनारा कर रही है, लेकिन उलेमाओं की एक मांग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जम गई है। उन्होंने उलेमाओं की मांग का समर्थन किया। ये मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध का। सवाल यह है कि क्या इस मांग के जरिए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया है, क्योंकि आरएसएस पर कांग्रेस के महाराष्ट्र वाले सहयोगी कुछ भी अब बोलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।